बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अब्बास चलती यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज आज की वीडियो जो है वो है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट किया था। बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था कि अगर सांप वगैरह अगर काट लेता है, सांप अगर काट ले तो उसका जो हल है, अक्सर हमने सुना है, अक्सर जगहों पे उन लोगों का कहना था, अक्सर जगह पे हम लोगों ने सुना है कि जो अक होता है, ये मेरे पीछे आप लोगों को पौधा जो है वो नज़र आ रहा होगा, ये होता है अगर इसका यानी कि इसका जो दूध है वो निकाल के अगर पी लिया जाए तो क्या इससे वाकई जहर खत्म हो जाता है। हमने सुना है कि इसका दूध निकाल के उस बंदे को पिला दिया जाए जिसको सांप ने काट लिया है तो उसका जो जहर है वो खत्म हो जाता है, यानी कि सांप का जो कटा हुआ जहर है, सांप का जो जहर है वो बंदे यानी कि वो खत्म हो जाता है। तो क्या वाकई ये सच है? क्या इसको इस्तेमाल करने से कोई मसला तो नहीं बनता? क्या इसको इस्तेमाल करने से वाकई जो सांप का जहर है वो खत्म हो जाता है? तो भाई सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नई आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो भाई इसमें जो हकीकत है वो मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें कितनी हकीकत है। जैसा कि पहले मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, इस पौधे के मैंने फ़ायदे बताए हुए हैं, इनको इस्तेमाल करने का तरीका बताया हुआ है। ये तकरीबन काफ़ी जगह में इस्तेमाल होता है, जैसे कान के दर्द वगैरह में इस्तेमाल होता है, बवासीर के अंदर इस्तेमाल होता है और नफ्स की सख्ती के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसका ये दूध है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका तरीकाकार है मेडिसिन बनाने का। तो इसमें भी वो इस्तेमाल होता है, ये नहीं कि इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सांप के काटने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो इसका दूध है वो होता है तेजाब। जैसे हम कोई तेजाब पी लेते हैं तो समझ ले कि अगर आपने दूध पी लिया है इसका, किसी को पिला दिया है, तो वो समझो आपने उसको तेजाब पिला दिया है। तो जाहिर बात है तेजाब अपने हमारे जो अंदर जब जाता है तो वो क्या करता है कि हर चीज़ को जला देता है, ख़त्म कर देता है। तो ये भी यही कुछ करता है, इसका जो दूध है वो भी यही कुछ करता है। तो इसलिए इसका दूध हरगज़ से नहीं पीना चाहिए और ना ही वो फ़ायदेमंद है इसके लिए कि आपको सांप का जो कटा हुआ जहर है उसको ख़त्म करने के लिए। हाँ, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वो इसका क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके ऊपर जो फूल से बने होते हैं, वो वाइट कलर के आपको फूल इसके ऊपर जो मिल जाते हैं। वो फूल जो हैं वो अभी तो तकरीबन नहीं निकले, मेरे आसपास काफ़ी ये खड़े हैं दरख्त, लेकिन वो फूल वगैरह अभी नहीं है। फिर भी पीछे मुझे नज़र आए हैं कि उसके जो डोडे से यानी कि बने हुए हैं, फूल अभी बनने वाले हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वो देख लें। और उसका जो फूल है वो उस मरीज़ को देना चाहिए जिसको सांप ने काट लिया। अब उसको भी खाना नहीं है, उसको सिर्फ चबाना है, चबाना है, अच्छे से चबा के फेंक देना है और थोड़ा सा मुंह में डालना है, उसको भी चबाना है, चबा के अच्छे से फेंक देना है। वो जो है वो जहर जो है वो जो खत्म, जहर का जो असर है वो उससे जो है वो खत्म हो जाता है। इसका हरगज़ कभी भी आपने जो दूध इसका जो निकलता है इसके पत्ते के अंदर से, इसकी टहनी के अंदर से, वो आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। गलती के साथ भी ना किसी को इस्तेमाल करवाना है, ना आपने इस्तेमाल जो है वो करना है पीने के लिए। हाँ, और मेडिसिन में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो होता भी है। वो मैंने काफ़ी मेडिसिन इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो इसके ऊपर जो है बनाई भी हुई हैं। तो वो फूल जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फूल तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बताई है, जो आप लोगों ने खानी है। ये मेरे पीछे है, तो इसके ऊपर जो है ये देखिए, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये अभी फूल बन जाएगा। ये जो नज़र आ रहा है ये आपको, ये अभी फूल बनेगा और ये फूल जो है जो आप लोग इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। सांप का अगर कटा हुआ है तो उसमें आप लोग इसको इस्तेमाल करके जो है वो मरीज़ को खिला सकते हैं। उसको खाना नहीं है, इसको भी सिर्फ चबाना है, चबा के जो है फेंक देना है। तो इसको ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका हरगज़ इस्तेमाल कभी नहीं करना कि इसका जो दूध है वो पीने के लिए आपने कभी इस्तेमाल नहीं करना। वो और कामों के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन पीने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करना। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।